मैं विजय मैथ ट्यूटर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल को शुरू करने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि पिछले 1 महीने से सभी स्कूलें बंद हैं और आगामी 1-1.5 महीने तक स्कूलें बंद रहने की पूरी संभावना है। और गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 10 और 12 जो बोर्ड कक्षाएं हैं उनके अतिरिक्त जो भी लोकल कक्षाएं हैं उन सभी को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इसका मतलब जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं वह स्वतः ही कक्षा 12 में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए हमने ये वीडियो चैनल शुरू किया है जिसके माध्यम से कक्षा 12 का कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ करवाया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर यदि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको वह नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो साथीगण हैं जो कक्षा 12 में हैं विद्यार्थी, उनको भी पूरा फायदा हो सके। इसी क्रम में कक्षा 12 अब हम कक्षा 12 का प्रथम चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस प्रथम चैप्टर का नाम है संयुक्त फलन। जो संयुक्त फलन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर का अपने को मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिलता है। 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो मिलेगा 1 नंबर का क्वेश्चन और एक मिलता है 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। तो 2 क्वेश्चन इस प्रश्नावली से पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं संयुक्त फलन। संयुक्त फलन से पहले अपन देखिए कि फलन होता क्या है। तो फलन के बारे में आपने कक्षा 11 में डिटेल से अपन ने अध्ययन किया है कि फलन कौन होते हैं और फलन कौन नहीं होते। अब केवल और केवल मैं फलन के बारे में केवल बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ कि फलन होता क्या है, मोटे तौर से बता दे रहा हूँ कि फलन होता क्या है। तो कुछ संबंधों के बारे में अपन विचार करते हैं, 4 उदाहरण लेते हैं, इनसे अपन फलन के बारे में समझेंगे कि फलन होता क्या है। जैसे कोई संबंध है अपना ए से बी में है, ये हमारे पास में 4 संबंध दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहां हम देखते हैं अब इनमें से अपने को देखना है कि कौन सा फलन है और कौन सा फलन नहीं है। ये हमारे पास में संबंध है, 4 संबंध दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से अपने को देखना है कि कौन सा फलन और कौन सा फलन नहीं है। तो फलन को परिभाषित करने के लिए अपने को केवल और केवल एक ही चीज देखनी है। आप उदाहरण के लिए ये मानिए कि इधर वाले तो अपने पास में है बेटे और इधर वाले जो है वो है पिता। केवल इतना समझ में आ जाएगा तो आपको पता लगेगा कि यदि कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो इसका मतलब वो फलन नहीं होगा, यदि कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे तो वो अपना फलन होगा। जैसे बेटे और पिता में गड़बड़ क्या हो सकता है, तो देखिए ए कोई बेटा है, पिता का नाम 1 है, बी कोई लड़का है, पिता का नाम 2 है, सी कोई लड़का है, पिता 3 भी है, पिता 4 भी है। तो एक लड़के के 2 पिता कैसे हो सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ दिखाई दे रही है, एक बेटे के 2 पिता नहीं हो सकते, इसका मतलब ये अपना फलन नहीं होगा। अब अगले पर विचार करते हैं। एक कोई लड़का है, पिता का नाम 1, बी कोई लड़का है, पिता 1 है, हो सकता है क्या? हो सकता है कि ये दोनों क्या है, भाई हो। अब 2 भाई हैं तो 2 भाई है तो पिता तो 1 ही होंगे,
तो इसका मतलब ये संभव है। सी कोई लड़का है, पिता का नाम 2 है, तो ये भी संभव है। हाँ, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो कोई ऐसा लड़का है क्या जो बिना पिता के हुआ हो, तो ये अपना मामला यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ भी मामला गड़बड़ हुआ कि ऐसा कोई बेटा नहीं होता जो बिना पिता के हुआ हो, तो जहाँ गड़बड़ होती है वो तो अपना फलन नहीं होगा। अब अगले पर अपन विचार करते हैं। तो अगले पर विचार करते तो ए कोई लड़का है, पिता का नाम 2 है, बी कोई लड़का है, पिता 1 है, सी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सी और डी कोई 2 भाई हो सकते हैं, तो 1 पिता, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई समस्या नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हमारा फलन है, ये हमारा फलन है। जैसे यहाँ देखोगे, यहाँ 3 लड़के हैं, तो 3 लड़कों के 1 पिता हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। 3 भाई हैं, तो 3 भाई के 1 पिता हो सकते हैं। डी कोई लड़का है, पिता का नाम 2, ई कोई लड़का है, पिता का नाम 3 है, हो सकता है। हाँ, इधर देखोगे, ऐसा कोई पिता है क्या जिसके बेटा नहीं हो? तो बताइए क्या ये संभव है कि ऐसा कोई पिता है जिसके बेटा नहीं है? ये अपना संभव हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे पिता होते हैं जिनके बेटे नहीं होते, केवल और केवल बेटियां होती है, तो वह भी तो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे कई पिता होते हैं जिनके बेटे नहीं होते, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये अपना फलन है। तो फलन के बारे में अपने बेसिक चीजें देखिए कि कौन सा फलन होता है, कौन सा फलन नहीं होता। बाकी आपने डिटेल से गणित कक्षा 11 में किया हुआ है। अब हम फलन के बारे में देखते हैं। जो मेन चीज है वो ये है कि इधर जो अवयव है मैं मानता हूँ अक्ष है, इसमें जो अवयव है वो y है, और ये मानना है अपना कोई फलन है। अब कोई भी फलन होने के लिए फलन की परिभाषा होती है कि इनको तो अपन बोला करते हैं प्रांत। जो अपन ने देखा था, इधर जो बेटे थे उनको तो बोलते हैं अपन प्रांत, और इधर जो पिता थे उनको बोलेंगे अपन सह प्रांत, इनको अपन सह प्रांत बोला करते हैं। ये हमारा है डोमेन और ये हमारा है कोडोमेन। अब हम देखेंगे कि सभी बेटों का संबंध किससे था? सभी पिताओं से था। तो प्रांत के जितने भी अवयवों का संबंध सह प्रांत में होगा उनको अपन बोला करते हैं परिसर। जैसे यहाँ आप देखोगे, ये तो हमारे क्या है, ये बेटे थे, इनको तो अपन बोलेंगे प्रांत और इनको बोलेंगे सह प्रांत। ये प्रांत और ये सह प्रांत। अब प्रांत के अवयव ए, बी और सी है, इनका संबंध केवल और केवल किससे है? डी से। तो ये डी इसका क्या हो गया? परिसर। प्रांत के जितने अवयवों का संबंध सह प्रांत में होता है उनको अपन बोलते हैं परिसर। मान लो यहाँ एक और अवयव होता, माना एल है, इसका संबंध किससे होता? इससे। तो यहाँ परिसर कौन कौन हो जाते हैं? डी और ई हो जाते हैं। सह प्रांत सभी अवयव क्या होते हैं? हमारे सह प्रांत होते हैं। अब फलन के कुछ प्रकार होते हैं, एकेकी, बहुएकी, आच्छादक, अंतरक्षेपी। उसको अपन अगले लेक्चर में थोड़ा सा देखेंगे। अभी केवल अपने को इतना देखना है, संयुक्त फलन में जो काम आने वाला है वो अपने को ध्यान देना कि ये अपना प्रांत और ये अपना सह प्रांत। फलन अपने को ये मानना कि एक प्रकार की मशीन है। फलन ऐसी मशीन है कि माना, जैसे मान लो आपने कोई मशीन देखी होगी, गन्ने से जूस निकालने वाली मशीन सभी ने देखी होगी। तो मशीन में होता क्या है कि इधर से तो अपन ने गन्ना डाला, मशीन में डाला, और निकल करके क्या आता है? मशीन में गन्ना रखा और निकलेगा क्या? जूस निकलेगा। तो ऐसा ही अपना फलन है। फलन होता क्या है? तो जैसे माना कि गन्ना है, गन्ने को किसमें डाला? मशीन को मैंने क्या नाम दिया? यहाँ एफ नाम दिया है। गन्ने को अपन ने मशीन में डाला और निकल करके क्या आया? जूस निकल करके आया। जूस निकल करके आया। तो यही अपना क्या है? मशीन है। और इसी को अपन क्या बोलेंगे? गणित की भाषा में फलन बोल देते हैं। जैसे यहाँ आप देखोगे तो गन्ने की जगह अपन ने क्या माना है? अक्ष। अक्ष को किस में रखोगे? एफ में रखोगे, तो निकल करके क्या आएगा? प्रांत जो होते हैं इनको बोलते हैं इनपुट, और जो सह प्रांत है वो अपना क्या है? जो परिसर होंगे वो अपने क्या होंगे? आउटपुट। क्योंकि सह प्रांत में तो कई सारे अवयव होते हैं, कई खाली भी रहते हैं, तो वो आउटपुट नहीं होते हैं। आउटपुट का मतलब है जो परिसर,
जो भी प्रांत का अवयव जितने अवयवों से संबंध होता है वो अपने आउटपुट होते हैं। तो जो अक्स अपने प्रांत फलन है, कम से कम आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि संयुक्त फलन मतलब कुछ फलनों का क्या है, संयुक्त का मतलब उनको जोड़ना है। तो उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे जोड़े कैसे, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं। जैसे मान लो कि आप अभी हो रेनवाल में और आपको जाना है, मान लो आपको जाना है गोवा। अब रेनवाल से आपको जाना है गोवा, अब जाओगे कैसे? अब रेनवाल से तो कोई सीधा ट्रांसपोर्ट का मोड है नहीं, पर्सनल ट्रांसपोर्ट के मेथड के अलावा आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं कि रेनवाल से आपको कहाँ पहुँचा दे, गोवा। मान लो आपको ट्रेन से, बस से, किसी से जाना है, तो डायरेक्ट कोई साधन आपके पास मिलेगा नहीं। तो आप कुछ ऐसा देखोगे कि बीच में, जैसे मान लो कि कोई बस है, बस आपको रेनवाल से कहाँ पहुँचाती है, जयपुर पहुँचाती है, रेनवाल से जयपुर पहुँचाती है। और आगे मान लो कि एक कोई ट्रेन है जो केवल और केवल कहाँ से जाती है, मैंने बोला केवल और केवल कहाँ से जाती है, जयपुर से, और जयपुर से कहाँ जाती है, सीधा गोवा जाती है। अब अपने को जाना है, तो बताओ आप रेनवाल से गोवा जाने के लिए करोगे क्या? पहले रेनवाल से जाओगे जयपुर, बस में बैठे, फिर आप जयपुर पहुंच गए, जयपुर पहुंचने के बाद जयपुर से ट्रेन में बैठ करके कहाँ पहुंच जाओगे, गोवा। तो इसका मतलब मकसद आपका जयपुर पहुंचना थोड़ी था, नहीं था, लेकिन फिर भी अपने को जयपुर जाना पड़ा। ऐसे ही जयपुर हो गया क्या अपना, ये कनेक्ट करने वाला एक स्थान हो गया। ऐसे ही अपने पास में सीधा रेनवाल से गोवा के मध्य संपर्क स्थापित हो गया कि सीधा अपन रेनवाल से कहाँ पहुंच गए, गोवा पहुंच गए। तो अपने को ध्यान देना होगा, ऐसा ही अपना फलन है। फलन में होता क्या है, यदि अपन ये देखें कि जो बस है, आप मान लो इसी बस में बैठ गए जो आपको रेनवाल से कहाँ पहुंचा दे रही है, सीकर। तो क्या बताओ, और अगली अपने को ध्यान में है ट्रेन लेने के लिए बोला था कि जो अगली जो ट्रेन है केवल और केवल गोवा के लिए कहाँ से जाती है, जयपुर से। अगली ट्रेन आपको जयपुर से मिलने वाली है, तो क्या बताओ आप रेनवाल से गोवा पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। पहुंचेंगे कब, जहाँ पर आपकी जर्नी खत्म हुई वहीं से अगली जर्नी शुरू होनी चाहिए। आप सीकर पहुंच गए और ट्रेन है जयपुर से, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप आगे नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा ही अपना संयुक्त फलन के बारे में डिस्कस करेंगे कि संयुक्त फलन में होता क्या है। जो संयुक्त फलन है, कम से कम दो फलनों का, मान लो ये पहला फलन है और दूसरे फलन को मैंने नाम दिया जी। पहला फलन मान लो कहाँ से शुरू था, एक फलन दिया f, किससे किसमें, a से b में। एक दूसरा फलन है g, जो किससे किसमें है, b से c में। तो क्या बताओ, देखो पहला फलन जो f है वो a से किसमें जा रहा है, b तक पहुंच रहा है, और जो g है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, b से शुरू हो रहा है और पहुंच रहा कहाँ पर है, c तक पहुंचता है। लेकिन अपने को करना क्या होता है, ए से कहाँ तक पहुंचना होता है, सी तक। अब हम देखेंगे कि माना, और इसको हम बोला करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इसको गोफ एक्स भी बोला करते हैं। अब जो गोफ एक्स है तो ये हो गया कहाँ से शुरू, कहाँ से हुआ, ए से, और कहाँ तक जाता है, सी तक जाता है। तो सीधी कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक हो गई, ए से सी तक अपने पास कनेक्टिविटी हो गई। अब आप देखोगे तो गोफ ये अपना क्या होता है, संयुक्त फलन होता है। दो फलनों का एक संयुक्त फलन है, तो संयुक्त संक्रिया है। ये वो क्या है, एक संक्रिया है जिसको हम, एक ऑपरेशन है जिसको हम संयुक्त फलन कहते हैं। इनको मिलाने से संयुक्त फलन बनता है, और संयुक्त फलन का फॉर्मूला जो होगा वो हम देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई अवयव है अक्ष, इस अक्ष को आपने रखा किसमें, अक्ष को यदि आप F में रखते हो, गन्ने को मशीन में रखा
तो मशीन क्या निकालेगी, जूस निकालेगी। तो ये हो गया, ठीक है। जो भी अपने को प्रांत मिले उसको फलन में रख दो, अपने को परिसर मिल जाएगा। अब इसको फिर किस में रखोगे, एफ ऑफ एक्स को किस में रखना है, अपने को जी में रखना है। तो इसको जी में रख दिया तो ये अपने पास में क्या मिल गया, सी मिल गया। तो इसका मतलब जो गोफ है, गोफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला हुआ क्या, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपको ध्यान देना है कि सीधा आप करोगे कि गोफ एक्स पूछे तो एक्स को पहले किस में रखोगे, एफ में, फिर जो आया उसको किस में रखना है, जी में। ये पूछे फोग, यदि परिभाषित होगा तभी, यहाँ आप देखोगे तो ये फोग परिभाषित नहीं होगा। यदि कहीं पर फोग परिभाषित है तो अपन इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो सीधा आप ध्यान दोगे कि जो अक्ष है उसको रखेंगे किसमें, जी में, फिर जो आता है उसको आप रखोगे किसमें, एफ में। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले अपने पास में निकल करके आते हैं। यदि कहीं मान लो आपको पूछे एफ ऑफ एक्स पूछे तो आपको करना क्या है, एक्स को रखोगे किसमें, एफ, फिर जो आएगा उसको फिर किस में रखना है, एफ में हम रख देते हैं। तो ये अपना क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं जिससे कि संयुक्त फलन पूरा समझ में आएगा। यदि किसी को नोट डाउन करना है तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं संयुक्त फलन के बारे में। क्वेश्चन अपन लेते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिससे सभी चीजें स्पष्ट हो जाने वाली है। जैसे अपन ने कोई फलन लिया एक f, जो L से Z में परिभाषित है, और ये जो फलन f(x) है ये मान लो दिया है 2x, और एक दूसरा फलन है g जो माना Z से Q में परिभाषित है। यहाँ n रिप्रेजेंट करता है प्राकृत संख्याओं को, नेचुरल नंबर। जो Z है वो प्रदर्शित करता है पूर्णांक संख्याओं को, इंटीजर नंबर्स, Z इंटीजर नंबर, और जो Q है वो है हमारी परिमेय संख्याएं। और यहाँ जो gx है, जो फलन है, ये दिया है x प्लस 1/2, और पूछा है कि गोफ x ज्ञात करो और फोग x ज्ञात करो। अब सीधा फॉर्मूला लगा करके अपन को नहीं निकालना है, पहले अपने को चेक करना है कि किसको अपन ज्ञात कर सकते हैं और किसको अपन ज्ञात नहीं कर सकते, कौन विद्यमान है और कौन विद्यमान नहीं है। उसके लिए वही डायग्राम अपन बनाएंगे जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। यदि अपने को गो बनाना है तो पहले क्या बनेगा, पहले बनाएंगे हम f। यदि गो बनाना है तो x के पास में कौन है, f, तो पहले तो होगा f और बाद में कौन है, g, तो बाद में बनाएंगे g। अब आप देखोगे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि f कहां से कहां तक है, f कहां से कहां तक जाता है, n से z तक जाता है, और जो g है वो शुरू भी कहां से होना चाहिए। जैसे अपन ने देखा था कि जो बस थी रेनवाल से जयपुर के लिए गई, और अगली ट्रेन भी कहां से मिल रही है अपने को, जयपुर से। तो ऐसा ही अपने को देखना कि n से कहां तक पहुंचा, z, तो g भी कहां से शुरू होना चाहिए, z से शुरू होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो क्या z से शुरू है क्या, बिल्कुल g हमारा है z से शुरू होकर के कहां तक जा रहा है, q तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, गो। तो गोफ हमारा परिभाषित है, और जो गोफ है ये किससे किसमें परिभाषित होगा, ये हमारा n से q में परिभाषित होगा। और यदि गोफ आपको ज्ञात करना है तो अब आपको फॉर्मूला पता लग गया होगा कि x को पहले किसमें पुट करोगे, f में, जो भी आएगा इसको किस में रख देना है, g में। इसको हल करने पर अपना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। f(x) का मान दिखाई दे रहा होगा, f(x) का मान कितना है, 2x। इस 2x को किस में रखना है, अब बाहर में। मैंने केवल और केवल f(x) का मान यहाँ रखा है।
और बाहर हमारे पास में है जी। ठीक है, अब इस 2x को किस में रखना है? जी में। अब जी में जहां पर भी अक्स है, अक्स की जगह क्या रखना है? 2x। तो जी में अक्स की जगह 2x रखोगे तो यहाँ भी क्या आएगा? अक्स की जगह 2x। यदि g1 का मान पूछे तो g1 का मान पूछे तो अक्स की जगह क्या पुट करोगे? यहाँ 1 पुट करोगे, अक्स की जगह 1 रख देना है, तो 1 और 1 2/2, 1 अपने को उत्तर मिल जाएगा। g5 का मान पूछे तो अक्स की जगह क्या रख दोगे? 5। लेकिन अपने को पूछा क्या? g2x, तो आपको अक्स की जगह क्या रख देना है? 2x रख देना है, अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे किसका मान हो गया? गोफ का मान हो गया। अगला हम देखते हैं फॉग ऑफ अक्स। अब पहले ये अपने को चेक करना है कि ये हमारा परिभाषित है या नहीं है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि पहले फॉग बनाने के लिए पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा? अक्स पहले किसके पास में है? जी के पास में। तो पहले होगा जी, फिर अगला जो फलन होगा वो हमारा एफ होगा। अब चेक कीजिए, जो जी है वो किससे किस में है? जो जी हमारा है जेड से क्यू में है। पहली बस जेड से कहाँ तक जाती है? क्यू तक जाती है। अगली जो ट्रेन है वो कहाँ से मिलनी चाहिए? क्यू से मिलनी चाहिए। तो देखो क्या एफ जो है क्यू से शुरू है क्या? क्वेश्चन में देखो क्यू से शुरू है, ये क्यू से शुरू नहीं है। ये हमारा शुरू कहाँ से है? एफ एल से शुरू है और कहाँ तक जाता है? जेड तक। क्या ये दोनों सेम है? हमने देखा था कि रेनवाल से जयपुर गए और अगली ट्रेन भी कहाँ से मिलनी चाहिए थी? जयपुर से। तो फलन परिभाषित था, लेकिन यहाँ परिभाषित नहीं होगा। आप पहुंच गए जयपुर से, रेनवाल से पहुंच गए सीकर और अगली ट्रेन मिलनी थी कहाँ से? जयपुर से। तो गड़बड़ हो गया। यदि दोनों सेम नहीं है तो हमारा ये फलन परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ ये फलन विद्यमान नहीं है, फॉग हम ज्ञात नहीं कर सकते। यदि इसी में थोड़ा सा और आगे पूछ लिया जाए कि ये पूछे कि गोफ ऑफ 5 का मान आप ज्ञात कीजिए, तो हम करेंगे क्या? पहले आपको गोफ ऑफ 5 नहीं, आपको गोफ ऑफ अक्स ही ज्ञात करना है। तो गोफ अक्स ज्ञात किया, जो भी आया उसमें जो भी गोफ अक्स आता है उसमें क्या करोगे? अक्स की जगह क्या रख देना है? 5 रख देना है। 2 अक्स की जगह 5 रख देना है। तो इसको हल करने पर उत्तर अपने को मिल जाएगा। तो आ जाएगा 10 और 11/2। ये हमारा इसका होता है आंसर। इसको यदि किसी को नोट डाउन करना है तो पूछ करके कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कि इसने एफ और जी दोनों आर से आर में अपने को दे दिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एफ और जी दोनों अलग अलग परिभाषित थे। यहाँ एफ और जी दोनों आर से आर में परिभाषित है। जहाँ पर भी दोनों सेम दिखाई दे तो अपने को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फॉग भी निकलेगा, वो भी निकलेगा। एफ एक्स भी आप ज्ञात कर सकते हैं और जी ऑफ एक्स भी आप ज्ञात कर सकते हैं। दिक्कत केवल और केवल चेक करने की तभी आती है जब एफ और जी दोनों बिल्कुल अलग अलग हो। जैसे एफ और जी आर से आर में परिभाषित है और आर क्या है? एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। और एफ एक्स बराबर मान लो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जो जी एक्स है ये दे दिया 1 - 1/1 माइनस एक्स। ये अपने को दे दिया। एफ दे दिया, जी दे दिया कि इसे इसमें परिभाषित है, एफ एक्स दे दिया और जी एक्स दे दिया। अब वो पूछेगा अपने को कि फॉग ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए और गोफ ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो आरबीएससी 2006 में भी आया और 2018 में भी आया। अब इसको हल करना है, कोई ज़्यादा समस्या है नहीं क्वेश्चन में, केवल और केवल फॉर्मूला लगाना और इसको हल करना। क्योंकि यहाँ फॉग भी विद्यमान होगा और गोफ भी विद्यमान होगा। तो मैं एक किसी को बता दे रहा हूँ एक बार। उसके बाद अगले क्वेश्चन में जहाँ पर भी अपने को यदि दोनों सेम दिखाई दे
एफ भी आर से आर में और जी भी आर से आर में, या एफ एन से एन में और जी भी मान लो एन से एन में अपने को दिखाई दे, तो हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सभी चीजें अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मान लो अपने को फोग एक चेक कर देता हूं, मैं ये चेक कर दे रहा हूं कि विद्यमान होगा या नहीं होगा, ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अक्ष के पास में क्या है, जी, तो पहले क्या बनाओगे, जी, उसके बाद में एफ। अब देखो जी किससे किसमें है, आर से आर में, और जहां ये खत्म होता है अगला वहीं से शुरू होना चाहिए। क्या एफ आर से शुरू है, एफ भी आर से शुरू, आर से शुरू और कहां तक जाता है, आर तक। तो क्या ये परिभाषित है, तो बताओ ये जो फोग है, जो फोग अक्ष है वो किससे किसमें परिभाषित है, आर से आर में परिभाषित है। अब हम देखते हैं किसको हल कैसे करें। बाकी चेक करने की इसको आवश्यकता नहीं कि आगे जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो अपने को चेक नहीं करना जब दोनों सेम हो। अब जैसे फोग अपने को ज्ञात करना है तो एक फोग ज्ञात कर दे रहे तो उसके लिए पहले एफ एक्स दिया है और जी एक्स दिया है, तो पहले मैं जी एक्स को और हल कर लेता हूँ थोड़ा सा। एलसीएम लोगे 1 माइनस एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स बटा, नीचे में माइनस कॉमन ले जा रहा हूँ, माइनस कॉमन लेने से होगा क्या, जो माइनस का था वो तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और आ गया क्या अपने पास में जी एक्स अपने को मिला क्या, एक्स बटा एक्स माइनस 1 अपने को मिल रहा है। और यही क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2014 में भी पूछा गया, तो इसमें सीबीएसई में जो पूछा गया था उसमें अपने को जीएक्स का मान सीधा सीधा ये दे रखा था, तो सीधा सीधा ये दे रखा तो उसको इतना हल करने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अपने को ज्ञात करना, मान लो फोग ज्ञात करना, तो फोग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या, अक्ष को पहले किसमें पुट करेंगे, जी में, अक्ष को अपन पुट करेंगे जी में, फिर जो आएगा उसको अपने को किसमें रख देना है, एफ में, तो आप रख देंगे। अब यहाँ से आप देखोगे कि जीएक्स का मान अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, जीएक्स का मान कितना है, जीएक्स का मान मैं रख दे रहा हूँ एक्स बटा एक्स माइनस 1, और ये जो भी आएगा और भार क्या है, एफ। अब ये जो भी मान है वो किसमें पुट करना है अपने को, एफ में रखना है, तो एफ में रखेंगे, एक्स की जगह अपने को रखना है एक्स बटा एक्स माइनस 1, तो एक्स जगह मैं एक्स बटा एक्स माइनस 1 रखता हूँ, स्क्वायर है प्लस 2, यदि 1 होता तो 1 रखते, 2x होता तो 2x रखते, 5x होता तो 5x रखते, और है अपने पास में ये, तो इसकी जगह x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी सॉल्व करोगे तो हमारा क्या होगा आज। अब आप गोफ अब आप खुद से हल कर सकते हैं कि गोफ निकलेगा कैसे। अब आपको ध्यान होना चाहिए, x को पहले किसमें पुट करोगे, f में, फिर जो आएगा उसको हम जी में रख देंगे, और इसको आप हल कर सकते हैं। अब यदि ये पूछा जाए कि फोग ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप करोगे क्या, पहले फोगक्स ज्ञात कीजिए, फोगक्स ज्ञात किया, फोगक्स ज्ञात किया, और इसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, 2, तो 2 रख दोगे, तो 2 बटा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको हल करोगे तो ये अपने को मिलेगा 2 बटा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया 6। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन किया है एफ आर से आर में परिभाषित है, और जो एफ एक्स है मान लो दिया है 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, और इसमें एक कंडीशन और लगा दे रहा है कि जो x का मान है वो 2/3 नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए यदि x की जगह यदि नीचे में क्या रख देता हूँ, हर में यदि मैं x की जगह 2/3 रख दे रहा हूँ,
ऊपर तो कोई दिक्कत होती नहीं है। नीचे यदि x की जगह 2/3 रख दे रहे हो तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 दूनी 4 माइनस 4 0। यदि हर 0 आ जा रहा है तो यहाँ हमारे प्रॉब्लम होती है, इसलिए हर, क्योंकि आपको ध्यान में कि हर कभी 0 नहीं होता। तो x का मान, इसमें कंडीशन दे दी कि x का मान 2/3 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पूछा क्या है, यहाँ मान पूछा है f ऑफ 3 का मान अपने को, या पहले एक बार ये निकाल लेते हैं, f ऑफ x का मान अपने को पूछा है, तो इसको कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए ध्यान में है आपको f भी किससे किसमें है, r में, और दूसरा वाला f भी किससे किसमें है, r में। तो अपने को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सभी याद हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला होगा क्या। x को पहले रखोगे किसमें, f में, फिर जो आएगा उसको फिर हम किस में रखते हैं, f में रखते हैं। तो इसको हल करते हैं। fx का मान अपने पास में है, दिया हुआ है 4x + 3 बटा 6x माइनस 4। ये मैंने केवल और केवल f का मान रखा है, ये f का मान, और बाहर क्या है, f। अब ये मान फिर किसमें रखना है, f में। f में जब x है तो यहाँ पर x है। अब यहाँ x की जगह अपने को क्या पुट कर देना है, जहां पर भी तुम्हें x दिखाई देता है वहां तुम्हें ये रख देना है f में। तो 4 x की जगह मैं रख देता हूँ 4x + 3 बटा 6x माइनस 4 + 3। 6 x की जगह रख देता हूँ 4x + 3 बटा 6x माइनस 4 माइनस 4। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। जैसे ऊपर वाले का आप एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले का एलसीएम होगा क्या, इधर ले देता हूँ। ऊपर वाले का एलसीएम होगा 6x माइनस 4, और हल करोगे तो ये आएगा अपने पास में 16x + 12 प्लस 18x माइनस 12। और नीचे वाले को यदि हल करोगे तो नीचे वाले को हल करने पर नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 6x माइनस 4, और ऊपर वाले को करते हैं तो ये होता है अपने पास में 24x + 18 माइनस 24x + 16। तो यहाँ से हर दोनों का सेम दिखाई दे रहा है तो ये कट गया, और जो 12 से 12 है ये उड़ा दो, 24x से 24x ये उड़ा दो। तो बचा कितना ऊपर अपने को दिखाई दे रहा है, कितना हो गया 16 और 18 34x, और नीचे भी कितना हो गया अपने पास में 34। तो ये कट जा रहा है तो अपने पास में आया क्या, x। तो f ऑफ x का मान हुआ कितना, x हुआ, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। संयुक्त फलन के जितने भी क्वेश्चन हैं तो उनको आप सोल्व कर सकते हो। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 फलनों का संयुक्त फलन। अब 3 फलनों का संयुक्त फलन कैसे ज्ञात करें। उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो अब की बार 3 फलन दिए हैं, f, g और h। f, g और h तीनों जो फलन है मान लो r से r में इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) का मान दे दिया x², gx का मान दे दिया cos(x), और hx का मान दे दिया 2x + 3। और अपने को पूछा क्या, अपने को पूछा h ऑफ g ऑफ f ऑफ x का √2π का मान अपने को पूछा है। तो इसको ज्ञात कैसे करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन देखते हैं कि पहले अपने को ये चेक करना कि ये ज्ञात भी हो सकता है, ये ज्ञात नहीं हो सकता। तो उसके लिए अपने को ध्यान में है कि सभी चीजें किससे किस में है, r से r में। यदि सभी चीजें सेम हो तो हल करने की जरूरत अपने को नहीं है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा अपने को क्या करना है, इसको हल कर देना है। तो आप पहले किसको हल करोगे, पहले आप हल करोगे इसे, और फिर लास्ट में हम करेंगे क्या, x की जगह कितना रख देंगे √2π।
तो पहले इसको हल करते तो ध्यान में है, अक्स को पहले रखूंगा किसमें, एफ में, फिर जो आया उसको जी में। इसी क्रम में अपने को चलता रहना है, यदि आगे और भी मिले तो आगे तक अपन करते करते आगे तक पहुंच सकते हैं। तो अक्स को पहले अपन रखेंगे किसमें, एफ में, फिर जो आया वो किसमें, जी में, और फिर जो आएगा उसको किसमें रखेंगे, हमें एच में। अब इसको अपन हल कर सकते हैं, 2 का हो चाहे 3 का हो, तरीका वही है। एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान हमारे पास में है एक्स स्क्वायर, बाहर है हमारे पास जी, और एक पड़ा है एच। अब जी में क्या करोगे, जहां पर भी जी में अक्स दिखाई दे, जहां पर भी जी में अक्स दिखाई दे तो अक्स जगह क्या रख देना है, अक्स स्क्वायर। तो cos अक्स जगह क्या रखूंगा, यदि यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी अक्स स्क्वायर होगा, तो जी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, cos अक्स स्क्वायर। अब भार क्या है हमारे पास में, एच, और ये मान किस में रख देना है, ये मान रख देना है अपने को एच में। तो एच वाला देखिए, एच यहाँ दिखाई दे रहा, यहाँ अक्स की जगह क्या रख दोगे, एच वाले में एक्स की जगह हमको रख देना है cos अक्स स्क्वायर, और साथ में जो पड़े हैं वो ऐसा कैसा पड़े रहेंगे। अब ये हमारा मान किसका हुआ, ये हमारा मान हुआ इसका, लेकिन अपने को निकालना किसका था, √2π का। तो क्या करोगे, क्या अब हमें कर देना है अक्स की जगह √2π रख देना है। तो √2π रखोगे तो 2 cos √2π, केवल और केवल क्या कर रहा हूँ, अक्स की जगह √2π रख दे रहा हूँ, अक्स की जगह √2π प्लस 3, 2 cos स्क्वायर से रूट हट जाएगा, cos 2π प्लस 3, cos 2π का मान सभी को ध्यान में है कितना होता है, 1, ये 0, ये पाई और ये 2π 3π इसी क्रम में चलता है। तो cos 0 का मान 1, cos π का मान -1, cos 2π का मान 1, 3π का मान -1। समपाई पर cos हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो cos 2π का मान हो गया 1, तो 2 एकम 2 और एक ये हो जा रहा अपने पास में 5, तो इसका मान अपने पास में प्राप्त होता है 5 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप 2 फलनों का 3 फलनों का संयुक्त फलन ज्ञात कर सकते हैं। अब आप अपनी जो किताब है उसके जो प्रश्नावली उसको सोल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको फिर